सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। रिया अब कभी स्कूल नहीं जा पाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये रिया कौन है। उसकी दास्तां सुनकर आपका कलेजा भी पिघल जाएगा। रिया कोई और नहीं, कक्षा 9 की एक छात्रा थी जिसका पूरा नाम रिया प्रजापति था, जिसने सिर्फ इसलिए इसी उम्र में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, अपने जीवन को अलविदा कह गई कि उसके माता पिता स्कूल का फीस देने में सक्षम नहीं थे और स्कूल प्रबंधन ने उसे सारे छात्रों के सामने इतना जलील किया कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। ये मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का है। इस घटना ने मुझे झकझोर दिया, मुझे इतना आहत कर दिया कि बस आंखों में आंसू और पूरे शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल में आक्रोश है। कहा जाता है कि एक धारणा थी कि समावेशी भारत, यानी जहां हर बच्चा पढ़ने का अधिकार लेकर पैदा होता है। जब इंटरनेट के जरिए इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया तो न जाने कितने मामले दिखे जिसने वाकई दिल को आहत कर दिया। न जाने कितने बच्चों ने सिर्फ अपनी जान इसलिए दे दी कि उनके अभिभावक स्कूल का फीस नहीं दे पाए। हजारों ऐसे मामले दिखे जहां छात्र सिर्फ इसलिए परीक्षा नहीं दे पाए कि स्कूल प्रबंधन ने साफ कर दिया कि पहले स्कूल का बकाया फीस दो, फिर परीक्षा में बैठने की इजाजत होगी। वाकई ये मामला कोई आम नहीं है, बल्कि शिक्षा तंत्र में प्रवेश कर चुके माफिया तंत्र की वानगी है, जो आज इस तरह के हालात में हमें देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टांत न्यूज में। लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। मैं हूं आपका अपना संजय राजन। वाकई ये विडंबना ही कहा जाएगा कि आज हम एक विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारे नौनिहाल सिर्फ इसलिए आत्महत्या करने पर मजबूर हैं कि उनके माता पिता बच्चे के स्कूल का फीस समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं। बेरहम हो चुकी है पूरी शिक्षा प्रणाली, जो व्यावसायिकता के अंधे दौड़ में शामिल हो चुकी है। शिक्षा का मंदिर माना जाता है स्कूलों को, लेकिन क्या वाकई आज के परिवेश में अपन सितारा होटल की तर्ज पर विकसित हो रहे बड़े बड़े निजी विद्यालय या कॉलेज अब शिक्षा का मंदिर रह गए हैं? यह सवाल रिया प्रजापति जैसे मामलों के सामने आने पर दिलो दिमाग पर खड़ा हो जाता है। क्या वाकई आज आधुनिकता के चकाचौंध में चल रहे हजारों निजी स्कूल शिक्षार्थ आइए सेवार्थ चाहिए की परिभाषा पर खरे उतर रहे हैं? हालात किस कदर बदतर होता जा रहा है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। ये कोई पहला मामला नहीं है रिया का, बल्कि जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो अनगिनत ऐसे मामले आपकी आंखों में आंसू ला देंगे, बेबसी की एक दास्तां बयां करेंगे, आपको मेरी तरह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर क्या हो गया है हमारे शिक्षा तंत्र को। किन दबावों में अभिभावक आज अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल भेज रहा है। सियासत के विभिन्न रूप आपने हर हाल फिलहाल या हर कालखंड में देखे होंगे, लेकिन क्या ये शिक्षा माफिया इतना कारगर हो चुके हैं आज उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है? सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जब रिया ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली होगी। किस तरह अपनी प्यारी बिटिया को खो दिया उन अभिभावकों ने। परीक्षा से बेइज्जत अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया होगा। कितनी रोई होगी रिया। क्या मानसिक स्थिति रही होगी कि आखिरकार उसने फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। वाकई सारी संवेदना पूरी व्यवस्था की मर चुकी है। ऐसा लगने लगा है तेजी से बन रहे डिजिटल इंडिया के चरित्र में इस तरह के अनहोनी किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है मेरे विचार में। जहां नजर डालो वहीं यह सवाल मुंह खोले खड़ा है कि आज शिक्षा तंत्र में क्या बड़ा माफिया तंत्र खुद को सक्रिय कर चुका है, जिसके लिए शिक्षा महज व्यवसाय के अलावा और कुछ भी नहीं है। आहत हूं, मर्माहत हूं। अब देखिए ना दोस्तों, एक एक कर ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं जिसे हम आप हर दिन झेलने को मजबूर हैं। मैं भी एक अभिभावक हूं, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम आप हर दिन ये झेलने पर मजबूर हैं। नियम कायदे सरकार तमाम बनाती है, एक उम्मीद भी जगती है, लेकिन ये शिक्षा माफिया इतने शक्तिशाली बन बैठे हैं कि आप और हम और तो और पूरी व्यवस्था इनकी मनमानी पर अंकुश नहीं लगा सकता है। जरा सोचिए, क्या कभी उस स्कूल के प्रबंधन ने
आपसे बात करना मुनासिब समझा कि हम स्कूल में बच्चों का फीस बढ़ाने जा रहे हैं? क्या कभी स्कूल प्रबंधन के अभिभावकों से ये जानना चाहा कि आपकी माली हालत क्या है? क्या आप इस समय फीस देने की स्थिति में हैं या नहीं हैं? क्या कभी स्कूल ने आपसे ये कहा कि आप अगर एक बार में साल भर का फीस देंगे तो आपको कुछ रियायत भी मिलेगी? यानी दोस्तों, अगर फीस में विलंब हो जाए तो लेट फीस निश्चित तौर पर स्कूल प्रबंधन की ओर से लगा दिया जाएगा, लेकिन अगर आप एक बार में स्कूल का फीस दे दें तो शायद आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। मैंने तो नहीं सुना है। आप में से ज्यादा का जवाब मेरी ही तरह ना में होगा। यानी कुल मिलाकर जो स्कूल की ओर से आप और हम पर थोपा जा रहा है, आप उसे मानने पर मजबूर हैं, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो स्कूल प्रबंधन सीधा फरमान जारी करता है कि आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें, कहीं और दाखिला करा लें। यानी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक ऊहापोह के हालात आज के पंसितारा स्कूल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। और रिया जैसी बच्ची सिर्फ इसलिए मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जा रही है कि वो अपने माता पिता के आर्थिक हालात को समझती है, जानती है कि वो हमारे आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं करा सकते। भाई साहब, स्कूल एक्टिविटी के नाम पर, स्मार्ट क्लास के नाम पर, स्कूल के चलाए जा रहे विभिन्न क्लबों के नाम पर अभिभावक को अतिरिक्त बोझ थोपने में कभी नहीं चूकता, और अभिभावक चाहे जैसे भी हो उसे अदा करने पर मजबूर है कि कहीं उनके बच्चे को वो एहसास नहीं होने पाए जो प्रतापगढ़ के रिया प्रजापति को हुआ, या फिर झारखंड और हरियाणा सरीखे राज्यों में हुआ, जो आप देख रहे हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, स्कूल में लूट इस बात को लेकर भी कम नहीं है कि आप नए सत्र में बच्चों की किताब या ड्रेस या स्कूल उसके काउंटर से ही लेंगे या फिर तय किए गए किसी एजेंसी से लेंगे, जबकि अदालत का यह फैसला है कि अभिभावक कहीं से भी किताब और ड्रेस लेने को तो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन ये नियम कायदे सिर्फ कागजों में ही हैं। हर तरफ कमीशन का नया खेल चल रहा है। अभिभावक ऐसी व्यवस्था के बीच अपनी कमर तोड़े बैठा है। अब एक मामला आया, आपको याद होगा, बहुत पहले का नहीं है बल्कि इसी साल 18 मार्च का है, सिंगरौली का। यह मामला भी आम नहीं है। सिंगरौली के एक निजी स्कूल में फीस नहीं जमा करने पर एक महिला शिक्षिका ने मासूम बालिका को तालिबानी सजा दी। उसे बाल पकड़कर जमकर पीटा, उस बालिका के सर से बाल उखाड़ दिए गए। वो मासूम किसी बड़ी कक्षा की छात्रा नहीं थी, बल्कि तीसरे क्लास की छात्रा थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल निचले स्तर के शिक्षा तक ही सीमित है। अब वो शिक्षा की बात कर ली जाए तो चाहे मेडिकल की बात हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात हो, डोनेशन का लंबा चौड़ा जो खेल चलता है ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे सरकार हो या शासन तंत्र, लेकिन भला कहाँ मजाल किसी की कोई इसमें हाथ डाले। उदाहरण लीजिए, मैं एक स्टडी देख रहा था कि देश में करीब 16,000 बीएड और डीएलएड कॉलेज हैं, जिनसे मानकों को पूरा करने की बात अगर कर ली जाए तो शायद इसमें से नाम मात्र कॉलेज ही हैं जो मानकों के अधीन चल रहे हैं। बाकी बस ऐसी व्यवस्था देते हैं कि आप धन खर्च कीजिए और बगैर मेहनत के डिग्री आपके दरवाजे पर। और तो और कुछ संस्थाओं ने तो ये भी दुकान खोल रखी है कि आप और ज्यादा पैसा खर्च करें तो डिग्री के बाद आपको नौकरी भी वो मुहैया करा देंगे। एनसीटी के एक अध्यक्ष रहे संतोष मैथ्यूज। जब इन्होंने इस पर कार्रवाई सख्ती से करनी शुरू की तो पूरा शिक्षा माफिया तंत्र ऐसे सक्रिय हुआ कि एक ईमानदार अधिकारी मैथ्यूज को ही अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। शिक्षा माफिया का नकल में सक्रिय होना या फिर धोखाधड़ी करके अभिभावकों से लाखों रुपए ऐंठना, ये तो आम बात हो गई है। हर तरफ खबर आप देखते होंगे, इस तरह के खबरों का जखीरा है। शिक्षा में प्रकाशन तंत्र का शिक्षा माफिया तंत्र से गठजोड़ भला कौन जानता है, कौन नहीं जानता है। इसका परिणाम है कि एक खबर मैं देख रहा था कि केंद्रीय विद्यालय में जो नर्सरी की किताबें मात्र 600 रुपये की हैं, निजी स्कूलों में उस किताब की कीमत करीब 4,000 रुपये से ज्यादा अभिभावक देने पर मंजूर है। विचित्र विडंबना है भाई, क्या क्या जिक्र करूं। अगर शिक्षा तंत्र में माफिया तंत्र के सक्रियता पर लिखता जाऊं तो शायद लिखने के लिए शब्द कम पड़ जाएं, लेकिन लूट की अनंत गाथा समाप्त नहीं हो पाएगी। एक आंकड़ा यह भी है कि अगर सीबीएसई से जुड़े करीब 20,000 स्कूल के सभी छात्र केवल एनसीईआरटी की किताब खरीदे तो अनुमानित जो व्यापार होगा वो 650 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन अगर निजी प्रकाशकों से किताब खरीदी जाए तो यह व्यापार बढ़कर 3,000 करोड़ यानी लगभग 5 गुना ज्यादा हो जाता है।
और ये 5 गुना जो अंतर है, यह हम आप जैसे अभिभावकों को वहन करना पड़ता है। यह अंतर इतना बड़ा है कि केवल गुणवत्ता की बात कहकर निजी प्रकाशकों से अभिभावकों को किताब खरीदने के लिए स्कूल प्रबंधन का मजबूर करना कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज हो रहा है, लेकिन आप और हम इसे झेलने पर मजबूर हैं। हमने विश्लेषक आशीष जी से भी इस मुद्दे पर राय मांगी, जो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। आइए सुन लेते हैं उनकी भी राय। रिया के मुद्दे पर जो आज परिचर्चा चल चुकी है, उस पर मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि रिया, हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं। सवाल ये है कि ऐसे कत्लगाहों के ऊपर कब लगाम लगेगी। मंदिर मस्जिद के सवालों से ऊपर उठ करके हम शिक्षा के मंदिरों पर कब, उनके शुद्धिकरण पर हम कब प्रश्न उठाएंगे, कब इस समस्या का समाधान देंगे। सवाल सिर्फ इन चांडालों का नहीं है जो कि स्कूल के नाम पर कसाई खाने खोल करके बैठे हुए हैं। ये डकैतों के ऐसे अड्डे बन चुके हैं जो तमाम तरीके से लूट रहे हैं, और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समाज में हैं, जानते हैं। सवाल ये भी है कि माँ बाप ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज ही क्यों रहे हैं। अगर हम सरकारी स्कूलों की तरफ रुख करें, देखिए आज भी तमाम बड़े बड़े जो है मेडिकल कॉलेजेस हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी भी जब सबसे अधिक क्रिटिकल कंडीशन हमारे पास आती है तो या तो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, या पीजीआई में जाते हैं, या फिर हम जो है लौट करके जो वापस रुख करते हैं एम्स की तरफ। इसी तरह से जब हायर एजुकेशन से में भी बात करते हैं तो हम आईआईटी और एम्स के ऐसे कॉलेजेस की तरफ जाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। तो शुरुआती दौर में आप प्राइवेट स्कूल्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आपकी सोच को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। अपने बच्चों को आप फर्स्ट डिवीज़न दिखाने की या उनके जो है पोस्टर बैनर लगा करके जो है उनका मार्केटिंग किया जाता है। इसके मुकाबले आप सरकारी स्कूलों में भेजिए, बच्चों के ग्रेड के पीछे, उनके मार्क्स के पीछे मत जाइए। बच्चा वही सफल होगा जो सामाजिकता को जानता होगा, जो लोगों से घुलना मिलना और स्वाभाविक रूप से बात करना जानता होगा। ये कोई स्कूल नहीं सिखा सकता है। आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक सामाजिक बनाइए, उसे रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना बैठना सिखाइए। जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, अगर वो अपने उद्देश्य में आईआईटी या फिर वो जो पीएमटी वगैरह होता है, अगर उसमें एक बार वो फेल हो जाए तो बहुत कम संभावना है कि जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में वे सफल हो पाएंगे। लेकिन जो बच्चे सामाजिक रूप से ज़्यादा सुदृढ़ होते हैं, आप उठा करके देख लीजिए, जितने भी आपके इर्द गिर्द बच्चे होंगे उनमें से कभी भी कोई असफल नहीं होता है। तो बच्चों को सामाजिकता सिखाइए, रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना, मित्रता उनको करना सिखाइए। वो बच्चा आपका कभी भी असफल नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा ये नहीं सीखेगा, वो स्कूल एंड कॉलेजेस में 8-8 घंटे पढ़वा रहे हैं। उसके बाद अब नया ट्रेंड चल गया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आते हैं, वो ये कहते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल ही मत भेजिए, हमारे पास भेज दीजिए, हम उसको आईआईटी पीएमटी की तैयारी कराएंगे। आप तमाम रिकॉर्ड्स को उठा करके देखिए कि आज की तारीख में सबसे असफल बच्चे वही हैं जो आईआईटी पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल सीखने की जगह है, सामाजिकता सीखने की जगह है। मेरी आप लोगों से अपील है कि ऐसे महंगे स्कूलों का बहिष्कार करिए, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों की तरफ मोड़िए। इससे आप कहीं ज़्यादा अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। तो सुना आपने दोस्तों, ये हकीकत है कि बच्चे अगर स्कूल के बताए एजेंसी से ड्रेस न खरीदे, पुस्तक न खरीदे, तो उन्हें स्कूल में सजा का भागीदार होना पड़ता है। और जो थोड़े भी संवेदनशील बच्चे हैं, उनके लिए यह सजा बहुत भारी हो जाती है। फीस में बेवजह बढ़ोतरी, अपने ब्रांड का सबलेट करने में भारी रकम की वसूली जैसे तमाम तरकीबों से शिक्षा को व्यावसायिक बनाने की कोशिश आज शिक्षा माफिया करते नजर आ रहे हैं। इस पर रोक लगाने की जिसने भी ईमानदार कोशिश की, उसे ही अपना पद गंवाने पर मजबूर होना पड़ा। उदाहरण सबके सामने है, जब सीबीएसई के अध्यक्ष राजेश चतुर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजेश चतुर के बाद आई अनीता करवाल को भी सिर्फ इसलिए पद से हटाया गया कि वो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही थी। भाई साहब, अब क्या कहूँ क्या ना कहूँ, अनंत गाथा है। अफसोस होता है और सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि क्या कभी शिक्षा तंत्र को इस माफिया तंत्र से निजात मिल पाएगी? क्या कभी देश में ऐसा होगा जब हमारे आपके बच्चों को शिक्षा का संपूर्ण अधिकार मिल पाएगा? या फिर रिया प्रजापति जैसी बेटियां यूं ही सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर लेंगी कि उनके माता पिता स्कूल की फीस नहीं दे पाए? चलिए सोचिएगा, आपके लिए ये सवाल छोड़ जाता हूँ। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये मुद्दा पसंद आया हो तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप दृष्टांत न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो शायद हमें और ताकत मिलेगी, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि दृष्टांत न्यूज हमेशा डंके की चोट पर आपकी बात कहता है और कहता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।